Logical reasoning. Each question is 1 marks. There is a certain relationship between the pair of figures given on the either side of. Identify the relationship between the given pair and find the matching day. यहाँ पे certain relationship दो ऑब्जेक्ट्स के बीच बताया गया है. जिस प्रकार बैग एंड बुक्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसी प्रकार हमें इस गमला के पॉट का रिलेशनशिप इस 4 ऑप्शंस में से बताना है. जैसे कि बैग में हम बुक रखते हैं उसी प्रकार इस पॉट में हम क्या रख सकते हैं, फ्लावर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. There is a certain relationship between the pair of figure given either side of. Identify the relationship between the given pair and find the matching terms. यहाँ पे जिस प्रकार इस फिगर में रिलेशनशिप बताया गया उसी प्रकार इस फिगर का हमें रिलेशनशिप बताना है 4 ऑप्शंस में से. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ब्लैक वाला जो पोर्शन है सेकंड पार्ट ये एज इट इज है, जबकि फर्स्ट पार्ट जो व्हाइट कलर है यहाँ पे ग्रे कलर चेंज हो गया है. इसी प्रकार इसमें सेकंड वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा और फर्स्ट वाला पार्ट जो है ग्रे हो जाएगा. तो यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए क्रिस्ट रीजनिंग ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सेट 1 क्लास फर्स्ट के लेकर आई हूँ, जिसमें आप बता सकते हैं बच्चों को, आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि रीजनिंग ओलंपियाड कहाँ से करवाया जाता है. अगर आप रीजनिंग ओलंपियाड के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो रीजनिंग ओलंपियाड कौन कौन से ओलंपियाड या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करवाया जाता है उस पर भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगी. अभी ये रीजनिंग ओलंपियाड क्रिस्ट ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आपके साथ लेकर आई हूँ. ये 1 घंटे का पेपर रहता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 45 रहते हैं और जनरली 25 क्वेश्चन इच मार्क्स के रहते हैं और टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं. 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है. पहला लॉजिकल रीजनिंग एंड अचीवर सेक्शन 25 क्वेश्चन इच मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रेस्पेक्टिवली रहते हैं. तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3. There is a certain relationship between the pair of figure given the either side of. Identify the relationship between the given pair and find the matching terms. इसी प्रकार 2 फिगर के बीच में रिलेशनशिप क्या है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे सपोज ये फिगर दिया गया है, इससे हमारा ये पार्ट निकल कर आ रहा है, ये पूरा पार्ट सेम टू सेम यहाँ पे हो गया. इसी प्रकार ये स्क्वायर शेप है तो इसमें से हमारा ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा. जैसे ये चरखुट हो जाएगा स्क्वायर शेप पे और इधर ट्रायंगल. तो इस प्रकार का ऑप्शन डी में हो रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Next question number 4. There is a certain relationship between the pair figure given the either side of. Identify the relationship between the given pair and find the matching terms. यहाँ पर F का मिरर इमेज बना हुआ है जो इस प्रकार हो जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट्स राइट साइड में चेंज हो जाते हैं. इसी प्रकार K का मिरर इमेज हो जाएगा इस प्रकार और इस प्रकार ऑप्शन है ऑप्शन सी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नंबर 5. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इसमें से ऑड वन आउट क्या है, ए बी सी एंड डी. हम देख रहे हैं ए बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन सेम ऑब्जेक्ट्स या सेम शेप में डबल डबल आ रहे हैं, जबकि ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है. ऑड वन आउट है जिसमें 2 अलग अलग शेप कंबाइन किया गया है, जबकि ए बी डी में सेम शेप को ही डबल डबल रिपीट किया गया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इसमें से ऑड वन आउट निकालना है ए बी सी एंड डी. यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी एंड डी तीनों पेड़ पे उसके फ्रूट्स यहाँ पर दिख रहे हैं या फ्लावर्स दिख रहे हैं, जबकि सी एकदम सिंगल पेड़ है. तो दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 7. विच फिगर पैटर्न शेप कम्स फ्रॉम नेक्स्ट. चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये पैटर्न है. फर्स्ट यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 4 फिगर है. यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 बॉक्स है.
तो फर्स्ट बॉक्स पे ये स्क्वायर शेप हो रहा है, सेकेंड बॉक्स पे फिर स्क्वायर शेप जा रहा है, फिर यहाँ पे थर्ड बॉक्स पे, यहाँ पे तीसरी फिगर में थर्ड बॉक्स पे स्क्वायर शेप आ रहा है। तो लास्ट में या फोर्थ बॉक्स पर यहाँ पर हमें आना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3 एंड फोर्थ बॉक्स पे ये स्क्वायर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच द फिगर पैटर्न शेप कम्स इन नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ये 3 फिगर दिया गया है जिसमें लाइंस 4 लाइंस दिए गए हैं। फर्स्ट लाइन पे स्क्वायर है, सेकेंड शेप में सेकेंड लाइन पे है और थर्ड शेप में थर्ड लाइन पे है। तो इसी प्रकार एक एक नंबर्स वो आगे बढ़ते जा रहे हैं स्क्वायर शेप। तो यहाँ पर फोर्थ लाइन पे स्क्वायर शेप होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर हो जाएगा फोर्थ लाइन पे ये ऑप्शन बी, 1, 2, 3 एंड फोर्थ पर यहाँ राइट साइड में सबसे नीचे आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओनियन, ग्रीन चिली, पोटैटो, कस्टर्ड एप्पल, कैबेज एंड कैरेट। इन सभी में ऑड वन आउट किया है। तो यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल एक फ्रूट है, जबकि अदर्स ओनियन, ग्रीन चिली, पोटैटो, कैबेज एंड कैरेट ये सभी वेजिटेबल्स में आते हैं। सो ऑड वन आउट इज द कस्टर्ड एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रो, इमू, पिकॉक, स्पैरो। ये 4 में ऑड वन आउट किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी। चूंकि पिकॉक, क्रो एंड पैरोट आर बर्ड्स और दे आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, यानी ये तीनों वर्ड्स जो है क्रो, पिकॉक एंड स्पैरो एक बर्ड्स हैं और ये उड़ने में कैपेबल है, जबकि इमो ये भी एक बर्ड्स है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। तो दिस इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑड वन आउट इसमें से हमें बताना है सभी कौन सा ऑड वन आउट है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द शेप्स आर 3 डायमेंशनल फिगर, ऑल द शेप्स except B are the cylinders or parts of the cylinders. Next question number 12, Ram and Rachel went to cafe coffee day. One of them ordered ice cream and other ordered tea. If the ice cream is cold, then how will be the tea? अगर पाम एंड रेचल ने एक कैफे कॉफी में गए हैं एक दिन और वो आइसक्रीम, और एक ने आइसक्रीम और दूसरे ने टी ऑर्डर किया। यदि आइसक्रीम कोल्ड है तो टी क्या होगा? आइसक्रीम हमें पता है बच्चों ठंडा होता है और टी क्या होता है गर्म, तो टी क्या रहेगा? हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन्स हैव to their food with the help of mouth. Birds do not have a mouth. How do you think you will have their foods? बच्चों हम जानते हैं कि ह्यूमंस जो है अपने फूड्स कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, और बर्ड्स के पास कोई मुंह नहीं होता है तो अपने फूड्स कहाँ से खाते हैं? वो अपने फूड्स बिक यानी चोंच से खाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, Which among the following figure represent the background blackboard of your classroom? इसमें कुछ इमेज दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड का शेप क्या रहता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, रेक्टेंगल शेप में हमारे क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाय गाइस, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिले और बच्चों की एक मेंटली एक्सरसाइज भी होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस करने से। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और बच्चों को जरूर प्रैक्टिस करें। भले आप ओलंपियाड की एग्जाम उसे करवाएं या ना करवाएं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बच्चों को जरूर करवाएं जिससे कि बच्चों के दिमाग खुलते हैं। Next question number 15, if the fins of the part of fish which helps of the swim, what part of the aeroplane helps them to take a flight? फिश को तैरने के लिए उसके पार्ट्स होते हैं फिन, जो उसको तैरने में मदद करते हैं। तो एरोप्लेन को उड़ने के लिए उसके कौन से पार्ट्स उसे मदद करते हैं? फिन्स, विंग्स, फेदर या बिल?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, fill in the blanks. The giraffe has a very long neck. Similarly, the elephant has a long trunk. अगर जिराफ के पास एक लंबा गर्दन होता है तो उसी प्रकार एलिफेंट के पास लंबा क्या होता है? ट्रंक होता है। क्या होता है लंबा? उसके पास एक ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिवन द पिक्चर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए स्क्वायर? इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्क्वायर शेप में है? हैंडल, डोर, वेल या विंडो? स्क्वायर शेप में हम ये देख पा रहे हैं, क्या है ये? विंडो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग रिसेंबल ऑफ द शेप गिवन ऑब्जेक्ट? ये फैन है, ये कौन से शेप को ये ऑब्जेक्ट रिसेंबल कर रहा है? स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल या रेक्टेंगल? तो दिस इज, ये क्या है? कौन सा शेप हो रहा है? ये सर्कल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग शेप इज रिलेटेड टू गिवन इमेज? ये डोर है, ये कौन सी इमेज से रिलेटेड है? ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल? करेक्ट आंसर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप का ये हमारा डोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट अमंग द गिवन ऑब्जेक्ट? इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी या फिगर ई? सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, फिगर ए। फिगर ए सबसे छोटा ऑब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ पोलर बियर इज फाउंड इन स्नो एरिया इन द ठंडा रीजन्स, विच एनिमल कैन यू फाइंड इन डेजर्ट्स एरिया? पोलर बियर ये ठंडे बर्फ पे पाए जाते हैं, उसी प्रकार कौन सा एनिमल हमें सूखा डिजर्ट एरिया में पाया जाता है? यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हॉर्स, टाइगर, कैमल या मंकी? करेक्ट आंसर है कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन विल यू सेलेक्ट द कंप्लीट द पैटर्न? देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, ये सिर्फ इधर जा रहा है, इधर देखिए ये एक फिगर छोड़कर उल्टा हो जा रहा है, उल्टा से सीधा हो रहा है, यानी अपोजिट साइड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये जो है हमारा अपोजिट साइड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो यही फिगर जो है आपका फिर वापस यही फिगर रिपीट होगा और ये इसना अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो इस तरह के शेप में आएगा। तो इस तरह के शेप में ऑप्शन क्या हो रहा है? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देयर इज इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 ट्रायंगल्स। यहाँ पे ये ग्रुप कितने ग्रुप्स? 5 ट्रायंगल्स के कितने ग्रुप्स यहाँ पर बनेंगे, ये हमें देखना है। तो चलिए देख लेते हैं 5 ग्रुप्स के कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3 एंड 2, ये एक ग्रुप बन गए। तो कितने ग्रुप बन गए? 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन आर गिवन रिलेटेड टू? ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू, ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये कौन से शेप से रिलेटेड है? 24, कौन से ऑब्जेक्ट जो है कौन से शेप से रिलेटेड है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल या स्क्वायर? ये सभी शेप हम क्या देख पा रहे हैं? सर्कल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25, विच कंटेनर कैन होल्ड मैक्सिमम वाटर? इसमें से कौन सा ऐसा कंटेनर है जिसमें मैक्सिमम वाटर होल्ड किया जाता है? वाटर बोतल देखिए यहाँ है, ग्लास, वाटर टैंक या चम्मच? अब हम देख रहे हैं ये वाटर टैंक सबसे बड़ा है जिसमें हम ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो कि अचीवर सेक्शन से आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस अल्फाबेट्स। यहाँ पे अल्फाबेट्स दिया गया है JKLMNOPQ
और यहाँ पे हो जाएगा ये R। सीक्वेंस में हमारा अल्फाबेट आगे बढ़ रहा है और चूंकि ये लेटर्स जो स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं इसीलिए R भी यहाँ पे स्मॉल में लिखाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पैटर्न देखते हैं AABCC, फिर यहाँ पे D को छोड़ दिया गया है, फिर E 2 बार लिखा गया है, F और फिर GG 3 बार, फिर यहाँ H छोड़ दिया गया, H के बाद फिर I 2 बार, J K तो यहाँ L छोड़ देंगे, फिर M 2 बार लिखाएगा यहाँ, फिर N 1 बार लिखाएगा और फिर MNO जो है हमारा यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो रहा है MMN 000 ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स मैच विद ईच अदर द गिवन सीक्वेंस। यहाँ पे कौन से सीक्वेंस से ये रिपीट हो रहा है, इसके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन से सीक्वेंस जो है आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए ये देख लेते हैं। ये 1 और 9 रिपीट हो रहे हैं। सेकंड में आपका हो रहा है 3rd and 10, फिर आपका ये 7 and 4 और 8 and 5 ये ऑप्शन से रिपीट हो रहे हैं और बाकी ऑप्शन से रिपीट नहीं हो रहे। 4 सीक्वेंस हो गए। तो क्या हो गया? 1 9, फिर है 2 and 10, 3 and 10, फिर हो गए 5 and 8 और नेक्स्ट है 4 and 7। 4 and 7 तो इस प्रकार के सीक्वेंस इसमें आ रहे हैं। देख लेते हैं। देखिए 1 and 9, 3 and 10, 1 and 9, 3 and 10, 5 and 8, 4 and 7। तो करेक्ट आंसर हो रहे हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन द क्यू रिचर्ड इज द फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट एंड सुसन इज द सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। If there are 2 people between Richard and Susan, तो how many people there in the queue? एक क्यू है, यहाँ पे लाइन है, मान लीजिए एक लाइन खींची गई है। तो रिचर्ड जो है फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे लास्ट होता है मान लीजिए। तो रिचर्ड फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट, पहले से लास्ट में है, एंड सुसैन सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, यहाँ से मान लें स्टार्ट होते हैं। ये 1 है, ये 2 है। 2 पे यहाँ पे क्या हो रहा है? सुसैन है और फर्स्ट से लास्ट में जो है रिचर्ड है। ये लास्ट है तो लास्ट में रिचर्ड है और बोला जा रहा है इफ देयर आर 2 पीपल बिटवीन रिचर्ड एंड सुशांत, तो इसके और इसके बीच में 2 पीपल और हैं। तो ये 3 नंबर पे कोई पीपल है, 4 नंबर पे पीपल है और 5 नंबर लास्ट है रिचर्ड। तो टोटल कितने पीपल्स हो गए? 5 पीपल्स। करेक्ट आंसर क्या है पूछा जा रहा है? हाउ मेनी पीपल देयर इन क्यू? तो टोटल 5 पीपल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। There is 6 fruit: apple, mango, orange, grapes, banana, strawberry. Which is the kept in row? इन्हें एक रो में रख दिया गया। If eat an orange, ऑरेंज को अगर हम खा लेते हैं तो what then is the position grapes of start? अगर हम ऑरेंज को खा लेते हैं और इनके पोजीशन एज इट इज हैं तो ग्रैप्स कौन से पोजीशन पे आएगा? तो ये 1 2 3 4 5, तो ग्रैप्स कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 3 पोजीशन पे, यानी 3rd पोजीशन पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। There are 4 balls in different color that are arranged in given sequence: red, yellow, blue and green. 4 बॉल हैं जिनके कलर हैं रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, जिन्हें सीक्वेंस में रखा गया, अरेंज किया गया। इफ द इंटरचेंज पोजीशन ऑफ द ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ब्लू बॉल और येलो बॉल का पोजीशन अगर चेंज कर दिया जाए तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन बॉल? ग्रीन बॉल का पोजीशन क्या रहेगा? अब बच्चों यहाँ समझिए, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन ये 4 पोजीशन है।
अगर पोजीशन हम येलो और ब्लू का चेंज कर रहे हैं, ग्रीन का तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रीन बॉल का पोजीशन क्या रहेगा, तो ग्रीन बॉल का पोजीशन एज इट इज रहेगा 1, 2, 3 एंड 4th पोजीशन पे एज इट इज ग्रीन बॉल का पोजीशन रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Rearrange the letter given the from new word that is the name of the geometrical shape। यहाँ से geometrical shape से इस स्पेलिंग से क्या बनेगा? तो इस स्पेलिंग से बन जाएगा SQUARE स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 में ये ऑप्शंस पूछा जा रहा है गिवन द कर्व कितने लाइन है काउंट करना है और यहाँ ऑप्शन जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो टोटल यहाँ पे है 21। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच द फॉलोइंग शेप इज द शेप विथ नो साइड्स। ऐसे कौन से ऐसे शेप हैं जिसके कोई भी साइड्स नहीं होती है? तो चलिए आपने को पता है बच्चों, पहला रेक्टेंगल शेप हमारा इस प्रकार का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायंगल, तो यहाँ स्क्वायर शेप हम ले लेते हैं, स्क्वायर शेप इस प्रकार का हो गया। एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ रेक्टेंगल शेप, इस तरह का रेक्टेंगल शेप हो गया और इस तरह का स्क्वायर शेप हो गया। ट्रायंगल के लिए हमारा जो है, और सर्कल जो हो गया हमारा इस प्रकार का हो गया, और ट्रायंगल हमारा इस प्रकार का हो गया। तो इन सभी में हम देख पा रहे हैं कि साइड्स हैं, जबकि साइड्स किसमें नहीं है? सर्कल में नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, देयर आर नो साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। Among the 7 students, यहाँ पर 7 स्टूडेंट हैं, देखिए हम डॉट बना लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इफ योर पोजिशन इज सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पर आपका सेकेंड फ्रॉम द लास्ट पोजिशन है यहाँ से, देन व्हाट इज द योर पोजिशन ऑफ फ्रंट। तो फर्स्ट से आपका पोजिशन क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फर्स्ट से हमारा पोजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6th पोजिशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूँगी, हम मेंटल मैथ ओलंपियाड रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं क्लास 1st से 5th तक के लेके आऊँगी, साथ ही रीजनिंग के भी लेकर आऊँगी, जिससे कि आपके बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।